चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट पेपर। अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लें। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द अमाउंट, हमें अमाउंट निकालना है, एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन ₹3000 फॉर 2 years एट 10% पर एनम। 3000 रुपीज़ पे 2 साल का 10% के रेट से। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है कि किस कंपाउंडेड एनुअली निकालना है या हाफ ईयरली निकालना है या क्वार्टरली निकालना है, तो हम ईयरली बेसिस पे ही निकालेंगे। तो हमारा प्रिंसिपल कितना दे रखा है, कितने अमाउंट पे निकालना है, वही हमारा प्रिंसिपल होता है, दैट इज़ ₹3000। टाइम कितने दिनों का निकालना है, दैट इज़ जो हमारा क्या कहलाता है, एन कहलाता है। तो हमें 2 years का निकालना है, तो 2 years हमारा टाइम हो गया। रेट कितना परसेंट दे रखा है हमें, 10% पर एनम दे रखा है, तो 10% के हिसाब से निकाल देंगे। अब क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि हमें फॉर्मूला यूज़ करके निकालना है कि नहीं निकालना है, तो अगर स्पेसिफाई होता है कि हमें फॉर्मूला यूज़ करके निकालना है तो हम फॉर्मूले से निकालेंगे, अदरवाइज हम इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट टू बी पेड at the end of फर्स्ट ईयर, क्योंकि 2 साल का निकालना है तो फर्स्ट ईयर के एंड में कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला होता है P/R/T/100। तो प्रिंसिपल है हमारा 3000, R है हमारा 10% और टाइम है हमारा 1 year ही लेंगे क्योंकि एक एक साल का निकालेंगे। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, तो ये कितना आ गया, दैट इज़ ₹30 × 10 इज़ 300। 300 इंटरेस्ट पे होगा एक साल के एंड में। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में कितना अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा कितना था, 3000 रुपीज़, और इंटरेस्ट कितना मिला हमें उस पर, 300 का। तो अमाउंट कितना आ गया, 3300। जितना पहले साल के एंड में अमाउंट आया है वही हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल होता है। ये मैं एक्सरसाइज में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, तो वहाँ से ज़रूर देख लें। तो ये आ गया 3300 का। अब हमारा प्रिंसिपल ये नहीं है नेक्स्ट ईयर के लिए, ये है। तो अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, उसका फॉर्मूला सेम P/R/T/100। तो प्रिंसिपल है हमारा 3300, रेट है हमारा 10% और टाइम 1 year, तो इंटू 1। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, तो कितना इंटरेस्ट बैठा, दैट इज़ 33 × 10 इज़ 330। तो अमाउंट कितना मिलेगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो देखिए हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल को इंटरेस्ट से ऐड कर लेते हैं। प्रिंसिपल अब सेकेंड ईयर के लिए हमारा था 3300 और उस पर इंटरेस्ट मिला 330, तो ये कितना आ गया, दैट इज़ ₹3630 मिल गया। अब हमें हमारा अमाउंट पता चल गया कि हमें अमाउंट कितना मिलेगा एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये नहीं पता। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, अगर अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर में से अगर हम माइनस कर देते हैं प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाता है। तो अमाउंट क्या है सेकेंड ईयर का, 3630, और प्रिंसिपल कितना है फर्स्ट ईयर का, दैट इज 3000 रुपीज़। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला हमें, 630 रुपीज़ इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है
फाइंड द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 10,000 आफ्टर 2 years कंपाउंडेड एनुअली। हमें अमाउंट निकालना है 10,000 रुपीज़ पे 2 साल बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा अगर हम कंपाउंडेड एनुअली करते हैं। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर पहले साल का, एंड 12% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, और 12% है नेक्स्ट ईयर का, तो ऑल्सो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कि कितना मिला। तो हमारा प्रिंसिपल, जिस पैसे पे हमें अमाउंट निकालना है वही हमारा प्रिंसिपल है, तो हम लिख देंगे प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल है हमारा 10,000 रुपीज़, टाइम कितना दे रखा है हमें 2 years, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रेट अलग अलग दे रखे हैं तो इसलिए रेट 1 कह रही हूँ, वो जो कितना दे रखा है 10% पर एनम, और रेट 2 R2 कितना दे रखा है 12% पर एनम, राइट। अब हम कैसे निकालते थे जब डिफरेंट रेट्स होते थे अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता था P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100। तो देखिए इसकी पावर n नहीं लिखेंगे ये वाली, क्योंकि अलग अलग साल का दे रखा है और अलग अलग साल का ही निकाल रहे हैं इसलिए। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 10,000 इंटू 1 प्लस R1 कितना था 10% और R2 कितना था 12%। तो ये आ गया 10,000 एज इट इज़, 100 LCM ले लेंगे, 100 यहाँ आ गया। अब देखिए 100 1 ज़ा 100, तो 100 प्लस 10, अब 100 फिर से LCM लिया तो 100 1 ज़ा 100 प्लस 12, तो ये कितना आ जाएगा 10,000 एज इट इज़ इंटू 100 प्लस 10 इज़ 110 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस 12 इज़ 112 अपॉन 100। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, तो ये कितना अमाउंट बैठा हमारा, देखिए 110 का 0 एज इट इज़ लिख रही हूँ। अब 11 की 112 में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 11 2 ज़ा 22 2 कैरी, 11 1 ज़ा 11 12 13 कैरी 1, 11 1 ज़ा 11 12, तो ये आ गया 12,320 अमाउंट बैठा उसका 2 साल बाद। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बैठेगा, तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल माइनस कर दें तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब अमाउंट है हमारा 12,320 और प्रिंसिपल है हमारा 10,000, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बैठा, दैट इज़ 2,320 रुपीज़ का। उसको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 10,000 रुपये पे, दैट इज़ 2,320 रुपीज़ इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।